सबसे बड़ी खबर, भारतीय मीडिया ने भारतीय अवाम को मामू बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय मीडिया की बैंड बजा दी है, इसे सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया है और पाकिस्तान ने भी भारतीय मीडिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। हकाइक आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शाहिद चौधरी हूं, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अब तक की ताजा तरीन सूरत हाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। सबसे बड़ी खबर, भारतीय मीडिया ने भारतीय अवाम को मामू बना दिया है। 12 घंटे लगातार अपनी पूरी अवाम को जो है वो झूठ बोलते रहे। ऐसा झूठ के इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय मीडिया की बैंड बजा दी है, इसे सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया है। यहां तक कि भारत के अपने एंकर पर्सन, अपने व्लॉगर और जो संजीदा तबका है वो भी कह रहा है कि भारतीय मीडिया ने जो है पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। जनाब, पूरे के पूरा कोई यकीन करने को तैयार नहीं है भारतीय मीडिया ने जो किया। रात आपने देखा कि एनडीटीवी से लेकर इंडिया टुडे से लेकर इसी तरह फर्स्ट इंडिया से लेकर जितने उनके बड़े चैनल्स हैं, किसी ने क्या किया जनाब, किसी ने कहा कि इस्लामाबाद मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस के अंदर धमाका, उसके करीब धमाका, कराची एयरपोर्ट बंदरगाह जो है उसको उड़ाकर रख दिया गया है। जनाब, लाहौर के अंदर जो है उनकी सेना दाखिल हो गई है, फौज दाखिल हो गई है। ऐसा बवेला मचाया गया, ऐसा कोहराम मचाया गया, भारतीय अवाम को मामू बनाकर रख दिया गया। अवाम देख रहे थे, हंस रहे थे और अब पूरी दुनिया जो है वो भारत का मजाक उड़ा रही है कि किस तरह से भारतीय चैनल्स ने और बड़े बड़े एंकर पर्सन, यानी ये भी नहीं हम कह सकते कोई आम जो रूटीन में कहते हैं कोई व्लॉगर्स जो बात कर रहे हैं, उनके सबसे मेन चैनल्स के ऊपर लगातार नशरियात जो है वो चलती रही, झूठ चलता रहा और अब उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पूरी भारतीय अवाम अब थू थू कर रही है उनके ऊपर कि आपने पता नहीं कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन यहां पर जो है अवाम को बेवकूफ बनाकर रख दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसके मुकाबले में संजीदगी का मुजाहरा किया, फौरी तौर पर बताया जो इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए कि पाकिस्तान ने अभी ये हमले नहीं किए, हम जब हमले करेंगे, हम जब जवाब देंगे। DGISPR ने कल वाजिया कहा था कि उसकी गूंज भी सुनाई देगी, वो दिखाई भी देंगे और पूरी दुनिया देखेगी, आप खुद बोलेंगे। अब जो इनके एंकर पर्सन हैं वो बढ़ बढ़कर बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे, साथ कहके लगा रहे थे, लेकिन सारी की सारी उनकी जो दंगा मुस्ती थी वो सारी की सारी समझ को तहस नहस करके रखती है। इंडिया के अपने ही जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो मजाक बन गया पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ व्यूवरशिप के लिए, सिर्फ जनाब रेटिंग लेने के लिए भारतीय मीडिया ने जो है पूरे हिंदुस्तान की बैंड बजाकर रख दी है और पाकिस्तान ने भी भारतीय मीडिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। हकाइक आज मजे मजे की चीजें जो है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, हर तरफ आप देखें पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें आज पता चला कि लाहौर के साथ बंदरगाह भी आ गई है, सियालकोट में आ गई है। मुख्तलिफ किस्म के आज लतीफे जो हैं वो सुनाए जा रहे हैं। तो भारत का नया बयानिया जो है वो जमीन बोस हो गया है। भारतीय अवाम को भी पता चलना शुरू हो चुका है कि उनका मीडिया झूठा है, झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किस्म का इसका जवाब दिया। फौरी तौर पर तमाम चैनल्स के ऊपर व्लॉगर्स ने यह बताया कि झूठ बोल रहा है भारतीय मीडिया। एक और बड़ी खबर कि आज फिर ड्रोन्स के जरिए लाहौर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है इंडिया की तरफ से दोबारा जो है वो हमले किए गए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब तक 77 से ज्यादा ड्रोन जो हैं भारतीय इस्राएली जो ड्रोन हैं वो गिरा दिए गए हैं, वो तबाह कर दिए गए हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। रात भी इनका मीडिया पूरे हिंदुस्तानियों को डराता रहा है, उनको ये सुनाता रहा है कि पाकिस्तान हमला कर रहा
है, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं, पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, यानी खुद ब खुद ही अपनी खबरें वहां पे जाली चलाते रहे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर हमला करते रहे, हमला कराते रहे। तो जनाब ये चलता रहा है। अब पूरी दुनिया के अंदर इनका यह इमेज क्या है कि वो भारत जो पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती हमला किया, आगे से मुंह तोड़ जवाब लिया, 5 त्यारे जिसकी अभी इससे खफत जो है, शर्मिंदगी जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहा है। जनाब आईपीएल मुलतवी कर दिया गया है। जनाब दुबई राब्ता किया गया कि हमें यहां करने दें, लेकिन पाकिस्तान पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुका था अपने पीएसएल की, तो आईपीएल मुलतवी हो गया है। पूरे भारत के अंदर इस वक्त लोग जो हैं वो खौफजदा हैं, वो कांप रहे हैं, वो शर्मिंदा भी हैं कि जनाब इतना बड़ा झूठ जो है उनके मीडिया की जानिब से फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इंडियन मीडिया, उनके तज्जियाकार, उनके बड़े बड़े एंकर वो पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं, यानी कि पागल हो चुके हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम रास्ता कौन सा इख्तियार करें, अपना कौन सा बयानिया है जिसको सही करने की जो है वो कोशिश करें। एक और बड़ी खबर, भारत जो है वो आलमी सतह पर सफारतकारी के अंदर, सफारती सतह पर बुरी तरह नाकाम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक सबूत के साथ उनके तमाम हमलों के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे हैं और उनकी दहशतगर्दी के सबूत जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान जवाब देगा। अभी तक जो पाकिस्तान ने किया है वो भारत ने जो हमारे इधर हमले किए हैं उसका जवाब दिया है, और जवाब भी इतना जबरदस्त दिया है कि भारतीय जो हैं अब शर्मिंदगी के मारे बता नहीं पा रहे कि उनके साथ उनका कितना बड़ा नुकसान अब तक जो है वो हो चुका है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकर पर्सन, पाकिस्तानी व्लॉगर बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो खबर दे रहे हैं जो हकाइक पर मबनी है। कोई अफरा तफरी नहीं फैलाई जा रही, यहां पर सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कल जनाब किसी ने आर्मी चीफ को जो है वो गिरफ्तार करवा दिया, जानी शर्म की बात है। आप लोगों को यह समझ आती है कि जैसा आपके इधर होता है वैसा यहीं पे हो जाता है, तो जनाब यहां पे कानून, आइन, हर चीज मौजूद है। तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी जो है वो उठाना पड़ी है और पाकिस्तानी मीडिया छा गया और पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया लतीफा बन गया, मामू बन गया। आईपीएल मुलतवी करवा ली, घरों में खौफ है, ब्लैकआउट है, भारतीय परेशान है। यह हाल कर दिया है मोदी ने अपने भारत का, जिसके ऊपर बड़ा मान करता था कि मेरा भारत। तो जनाब इस वक्त सोग में सोया हुआ है, खौफ में सोया हुआ है पूरा इंडिया जो है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर जो आपको देने जा रहा हूं, इमरान खान के हवाले से कल हमने आपको खबर दी थी, इमरान खान की रिहाई का इम्कान है। तो अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपीके जो हैं वो दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कप्तान की फौरी तौर पर मौजूदा हालात के अंदर पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो खदशात हैं, कप्तान की जान का खतरे के हवाले से, उसको लेकर कप्तान की रिहाई का पैरोल पर जो है वो मामला उठा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। मियां आबाद फरूक 2 साल बाद मिलिट्री कोर्ट से सजा मुकम्मल करने के बाद उनको रिहाई मिल गई है। इससे पहले सेनेटर इजाज चौधरी की जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा कारकुनान जो हैं वो भी रिहाई के बाद मुख्तलिफ केसेस से बाहर आए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं, रिहाई की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान के हवाले से यह बताया जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, कप्तान की जमानत हो सकती है। अभी तक के लिए इतना ही, अगली खबरों में नई खबरों के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।